सॉल्यूशन का नवा पार्ट आज हम लोग शुरू कर रहे हैं, ठीक ना। नवा वीडियो बनेगा। ध्यान दीजिए, हम लोग सॉल्यूशन में एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पढ़ लिए थे। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का न्यूमेरिकल पढ़े हैं और एक न्यूमेरिकल पढ़िए, वियोजन वाला, डिसोसिएशन वाला, विघटनांश वाला। क्वेश्चन देखिए, लिखिए 10 ग्राम जल में 1.23 ग्राम कैल्शियम नाइट्रेट, 1.23 ग्राम कैल्शियम नाइट्रेट, ये सूत्र हो गया, को घुलाने पर प्राप्त घोल का क्वथनांक 100.975 डिग्री सी पाया गया। कैल्शियम नाइट्रेट के विघटनांश की मात्रा, कैल्शियम नाइट्रेट के विघटनांश की मात्रा ज्ञात करें। केवी का मान दिया गया है 5.2 केल्विन केजी पर मोल। अब हम लोग ध्यान दें, हम लोग सबसे पहले गिवन लिखें, इसको सॉल्व करें, कहां पर सॉल्यूट है कहां पर सॉल्वेंट है। ठीक, तो देखिए 10 ग्राम जल में, तो जल हो गया सॉल्वेंट। सॉल्वेंट की मात्रा को हम लोग दर्शाते हैं बी के द्वारा, बी बराबर 10 ग्राम में 1.23 ग्राम कैल्शियम नाइट्रेट घुला हुआ। ए बराबर सॉल्यूट बराबर बोली हो 1.23 ग्राम। घुलाने पर प्राप्त घोल का क्वथनांक, तो सॉल्यूशन के क्वथनांक को दर्शाएं किसके द्वारा, टी के द्वारा। टी बराबर देखिए 100.975 डिग्री सी। जल है तो हम लोग जल का क्वथनांक जानते हैं, बॉइलिंग पॉइंट जानते हैं। टी नॉट बराबर देखिए 100 डिग्री सी। केवी का मान देखिए दिया हुआ है 5.2 केल्विन केजी पर मोल। हम लोग डेल टीवी ज्ञात कर लें। क्या ज्ञात कर लें, डेल टीवी। डेल टीवी बराबर क्या होगा, टी माइनस टी नॉट। टी का देखिए वैल्यू दिया हुआ है, टी नॉट का वैल्यू दिया हुआ है 100.975 में 100 को घटा देंगे 0.975 डिग्री सी प्राप्त होगी। अब हम लोग को विघटनांश को दर्शाते एक्स के द्वारा, लेकिन इसमें हम लोग समान अनुभार को सूचित किए एम नॉट से। समान अनुभार होता है जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है ना, उसका मॉलिक्यूलर मास को ज्ञात कर लीजिए, वही हो गया समान जनरल मॉलिक्यूलर मास हो गया। इसका जनरल मॉलिक्यूलर मास, पदार्थ का नाम क्या बोली, कैल्शियम नाइट्रेट। सूत्र देखिए CaNO3 का होल 2, कैल्शियम एगो है 40, ये होल 2 अर्थात नाइट्रोजन 2 गो है। एक नाइट्रोजन का था 40 × 2, ऑक्सीजन देखिए 3 है, 2 से गुना कर 6। एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता बोली 16 × 6 96, 40 प्लस 28 प्लस 96 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा बोलिए 164। एक्स बराबर व्हाट। आगे हम लोग बढ़े, सूत्र का व्यवहार करेंगे, पहले एम ज्ञात करेंगे तब आगे बढ़ेंगे। चलिए एम बराबर केवी इंटू 1000 इंटू केवी इंटू ए इंटू 1000 बाय डेल टीवी इंटू बी। केवी का मान 0.52, ए का मान 1.23 इंटू 1000, डेल टीवी 0.975, बी का मान 10। देखिए ऊपर पर पॉइंट के बाद क्या अंक, 2, यहाँ पर भी 2, 4 अंक हुआ, और नीचे क्या बोले 3 अंक। एक 0 नीचे बढ़ा दीजिए, पॉइंट सबको उड़ा दीजिए। ठीक, पॉइंट सबको क्या करेंगे बोलिए, उड़ा देंगे। अब देखिए ऊपर पर है 1000, नीचे 100, 2 0 हटा दिए। अब ये सबको मल्टीप्लाई कीजिएगा ना तो आपका इतना आ जाएगा 63 960 बाय 975, डिवाइड कीजिएगा 65.6। ये m ज्ञात हुआ, हम लोग को x ज्ञात करना है। ये क्या ज्ञात हो गया बोलिए, m क्या ज्ञात करना बोलिए, x। आगे हम लोग बढ़े, चलिए ठीक है बच्चा साहब। देखिए हम लोग को कैल्शियम नाइट्रेट का विघटनांश ज्ञात करना, x ज्ञात करना। तो सबसे पहले हम लोग कैल्शियम नाइट्रेट को विघटित कर दें। देखिए कैल्शियम नाइट्रेट का सूत्र तोड़ दी, मतलब विघटित मतलब तोड़ देना। कैल्शियम प्लस प्लस नाइट्रेट, यहाँ पर बैलेंस कर दिए तो यहाँ पर 2 लगा, इसलिए 2 लगा दिए।
हम लोग जानते हैं कि कोई भी पदार्थ की प्रारंभिक मात्रा क्या होती है बोली, 1 मोल। प्रारंभिक मात्रा 1 मोल तो समय हो गया 0, समय 0 हो गया तो प्रोडक्ट का क्या होगा बोली 0। कुछ समय पश्चात 1 मोल से कुछ अणु टूट करके बाहर निकल गया, x मोल और x मोल, ये बैलेंस के इसलिए लगा दिए 2, ठीक। तो बोले कुछ समय पश्चात ये जो विघटित हुआ 1 मोल से कितना मोल विघटित हुआ बोली x मोल। अब कितना बचा 1 - x, सबको जोड़ दीजिए, वियोजन के बाद कुल संख्या 1 - x प्लस x जो 2x, x गया 1 + 2x। हम लोग जानते हैं विघटनांश ज्ञात करने का फॉर्मूला m0 बाय m इक्वल टू 1 प्लस, यहां पर देखिए 1 + 2x बाय 1। m0 का वैल्यू पीछे निकाले हैं, मॉलिक्यूलर मास समान अनुपात 164, m देखिए जस्ट हम लोग निकाले हैं 65 65.6। कुल वियोजन के बाद कुल संख्या 1 + 2x, पहले वाली संख्या। अब इसको हल कर देंगे, आगे बढ़िए, ठीक। चलिए बच्चों से हम लोग मान रख दिए, थोड़ा सा इसको सॉल्व कीजिए। बैक क्रॉस गुना 164 गुना 1 इक्वल टू 65.6 प्लस 65.6 इंटू 2x, 1 से गुना होगा 164 इक्वल टू 65.6 गुना कीजिएगा 131 131.2x। थोड़ा सा इसको लेफ्ट ले आएंगे, ठीक, या इसको लेफ्ट ले आएंगे, लेफ्ट ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा और क्या होगा 131.2x इक्वल टू 164 माइनस 65.6, घटाइएगा क्या आएगा 98.4, तो 131.2x इक्वल टू बोलिए 98.4, इसलिए x बराबर x ही है विघटनांश। विघटनांश बराबर क्या हो गया 98.4 बाय 131.2, पॉइंट क्या हो गया बच्चा सब कैंसिल, डिवाइड कीजिएगा आएगा 0.75 मोल लिखिए, चाहे मॉलिक्यूल की संख्या लिखिए, आंसर। आगे बढ़े, इसके बाद हम लोग डिप्रेशन और फ्रीजिंग पॉइंट में चलेंगे तीसरे पार्ट में। चलिए तीसरा है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का बच्चा सब डिप्रेशन और फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, हिमांक अवनमन, अवनमन मतलब होता है घटना। देखिए प्योर सॉल्वेंट, ध्यान दीजिए, प्योर सॉल्वेंट का जो फ्रीजिंग पॉइंट अधिक होता है, जब इसमें सॉल्यूट डालेंगे तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, घट जाता है। जितना घटेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट। इसको डिफाइन कर दीजिए, जब किसी प्योर सॉल्वेंट में शुद्ध विलायक में, प्योर सॉल्वेंट का हिंदी होता है शुद्ध विलायक में, नन वोलाटाइल सॉल्यूट और वाष्पशील विलय घुलाया जाता है तो इसके हिमांक में कमी होती है, इसके हिमांक में कमी होती है, जिसे या इसे ही डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। इसे डेल्टा टीएफ द्वारा सूचित किया जाता है। जैसे माना कि एक बीकर है, देखिए पॉट है, बर्तन बीकर है, यहाँ तो केमिस्ट्री बीकर ही लेते हैं, इसमें प्योर सॉल्वेंट ही है। प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या होता है बोली, ज्यादा होता है, जिसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या माने हैं बोली टी। इसमें नन वोलाटाइल घुला दिए, नन वोलाटाइल मतलब अवाष्पशील, चीनी, नमक, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, नन वोलाटाइल सॉल्यूट घुला दिए। जैसे ही घुलाएंगे प्रोडक्ट क्या बनेगा, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर घटेगा तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट भी घटेगा। अतः T0 इज लेस देन T, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट से क्या होता है बोली, कम होता है। जितना कम होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, डिप्रेशन और फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। आगे चलिए बच्चा सब, माना कि प्योर सॉल्वेंट का हिमांक T, सॉल्यूशन का हिमांक T0, डिप्रेशन और फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टीएफ। डेल्टा टीएफ ज्ञात करने का फॉर्मूला T - T0, T में T0 को घटा देंगे, डेल्टा टीएफ ज्ञात हो जाएगा। डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट को ग्राफ के द्वारा दर्शाया गया। नीचे है टेम्परेचर, नीचे क्या बोलिए टेम्परेचर, ये हुआ x,
ये हो गया वाई क्या हो गया वैल्यू वेपर प्रेशर। आप क्या देखते हैं, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर अधिक है तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी अधिक है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम है तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी कम है। एक स्लोप बना है, जितना ये डिक्रीज कर रहा है दिस इज डेल्टा टीएफ। ठीक, आगे बढ़ते हम लोग। चलिए चाचा, जो ग्राफ हम लोग दिए ना, ग्राफ को क्या लिखेंगे, डिप्रेशन और फ्रीजिंग पॉइंट का ग्राफ है राउल्ट लॉ। राउल्ट सॉल्यूशन का महान वैज्ञानिक, यहां पर भी राउल्ट का दो नियम है। राउल्ट ने डिप्रेशन और फ्रीजिंग पॉइंट का अध्ययन कर दो नियम का प्रतिपादन किया, जिसे राउल्ट्स लॉ डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। फर्स्ट लॉ, राउल्ट फर्स्ट लॉ, राउल्ट फर्स्ट लॉ। अब देखिए राउल्ट का फर्स्ट नियम है, जो एलिवेशन और बॉइलिंग पॉइंट को समझते हैं और डिप्रेशन और फ्रीजिंग पॉइंट को समझते हैं। किसी भी विलयन का हिमांक का अवनमन सांद्रता सीएम का समानुपाती होता है। आगे बढ़िए हम लोग, किसी भी विलयन का अवनमन सांद्रता का समानुपाती होता है। चलिए बच्चे लोग, राउल्ट का प्रथम नियम है, किसी भी विलयन का हिमांक सांद्रता का समानुपाती होता है। किसी भी विलयन का हिमांक अवनमन सांद्रता का समानुपाती होता है। हिमांक अवनमन को दर्शाते हैं डेल्टा टीएफ, सांद्रता को लिए सीएम। तो सीएम किसका प्रोपोर्शनल है, डेल टीएफ का। सीएम बढ़ेगा तो डेल टीएफ बढ़ेगा, सीएम घटेगा तो डेल टीएफ घटेगा। प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाए तो क्या लिए, बोलिए केएफ। तो डेल्टा टीएफ बराबर केएफ इंटू सीएम, इक्वेशन इज फर्स्ट, जहां केएफ बराबर डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट। बोलिए जहां केएफ बराबर डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट। अब राउल्ट का देखिए सेकेंड नियम। सेकेंड नियम क्या है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट की तरह ही है, केवल डिप्रेशन लगा देंगे, हिमांक लगा देंगे। विलायक समान हो, विलय अलग अलग हो, लेकिन उसकी मात्रा समान हो, तो सभी विलयन का हिमांक का तापमान क्या होगा, बोलिए समान होगा। इसी को परिभाषित हम लोग किए हैं, जब समान विलायक की समान मात्रा में अलग अलग विलय का समान मात्रा गुलाया जाए तो विलयन का हिमांक का मान क्या होता है, बोलिए समान होता है। राउल्ट का कैसा नियम हो गया बच्चा सब, दूसरा नियम हो गया, इसको उदाहरण के में दर्शाएंगे। आगे बढ़िए, चलिए बच्चा सर, राउल्ट का द्वितीय नियम का देखिए उदाहरण। दो अलग अलग बर्तन लिए, एक बर्तन फर्स्ट है, एक बर्तन क्या बोलिए सेकेंड। एक बर्तन फर्स्ट, एक बर्तन क्या हो गया सेकेंड। फर्स्ट बर्तन में हम लोग वाटर मॉलिक्यूल लिए हैं 200 ग्राम। वाटर मॉलिक्यूल क्या है, बोलिए सॉल्वेंट। दूसरे बर्तन में भी सॉल्वेंट लिए, कितना ग्राम लिए, बोलिए 200 ग्राम। बोलिए दोनों बर्तन में सॉल्वेंट की मात्रा क्या समान है, सॉल्वेंट भी क्या बोलिए समान है, सॉल्वेंट भी समान है और सॉल्वेंट की मात्रा भी क्या बोलिए समान है। अब सॉल्यूट ले हैं, सॉल्यूट अलग अलग है, एक में KCl है पोटेशियम क्लोराइड, दूसरा में क्या बोलिए मैग्नीशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड की मात्रा है 25 ग्राम और मैग्नीशियम क्लोराइड की मात्रा भी 25 ग्राम। सॉल्यूट अलग अलग भले ही हो, लेकिन उसकी मात्रा क्या है, बोलिए समान है। अब KCl 25 ग्राम को 200 ग्राम जल में डिसॉल्व किया गया, तथा 25 ग्राम मैग्नीशियम क्लोराइड को भी 200 ग्राम जल में डिसॉल्व किया गया, तो दो सॉल्यूशन प्राप्त हो गया, एक सॉल्यूशन फर्स्ट, एक सॉल्यूशन सेकेंड। दोनों में देखिए थर्मामीटर लगा दिया, इसको जमने के लिए रख दिए फ्रीज। जब यह जम गया तो दोनों को बाहर धीरे से निकाल लिया। जैसे निकाले हैं ना, तो पहला विलयन का टेम्परेचर नोट की T1, दूसरे का फ्रीजिंग पॉइंट का टेम्परेचर नोट की T2, और मिलाते हैं तो देखा गया कि दोनों का फ्रीजिंग पॉइंट का टेम्परेचर क्या बोली समान है, T1 इक्वल टू T2। इस उदाहरण से स्पष्ट होता है कि, या ऊपर दिए गए उदाहरण से स्पष्ट होता है कि राउल्ट का द्वितीय नियम क्या बोली सही है। ठीक, डेरिवेशन ऑफ राउल्ट फर्स्ट लॉ बच्चा सर, डेरिवेशन ऑफ राउल्ट फर्स्ट लॉ। यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा मान लेंगे, लेटस माना कि सॉल्यूट की मात्रा बराबर A, स्मॉल a, सॉल्वेंट की मात्रा बराबर बोली B, सॉल्यूट का अनुभार बराबर स्मॉल m, विलयन की सांद्रता मोललता में है, मोललिटी में है, Cm हम लोग जानते हैं, Cm बराबर क्या होता है, A इंटू 1000 बाय m इंटू B। Cm के मान को इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए। पुटिंग द वैल्यू ऑफ Cm
पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी एम इन इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या हो जाएगा, डेल्टा टी एफ बराबर के एफ, सी एम को हटा देंगे, उसके जगह पर ये वैल्यू रखेंगे। डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू ए इंटू 1000 बाय एम इंटू बी, इक्वेशन लीजिए सेकेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चा सर इक्वेशन सेकेंड जो देखते हैं ना, इक्वेशन सेकेंड डेरिवेशन है, व्यंजक है किसका, राउल्ट लॉ का, हिमांक अवनमन का। इसलिए लिखे हैं इक्वेशन सेकेंड इज नोन एज, इक्वेशन सेकेंड इज नोन एज डेरिवेशन ऑफ राउल्ट लॉ, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। यहीं पर रखेंगे, न्यूमेरिकल अगली क्लास में पढ़ाएंगे। बेस्ट ऑफ लक, पूरा पढ़िए, याद करते जाइएगा, लॉन्ग में भी आएगा, शॉर्ट में भी आएगा, ऑब्जेक्टिव आएगा, हर एक एग्जाम में आपको काम आएगा। चाहे नीट का दीजिएगा, चाहे आईटी का मेन एडवांस दीजिएगा, अन्य कोई भी कंपटीशन हो, सब जगह विज्ञान का जो विषय वस्तु है सबका व्यवहार किया जाता है। और आप लोग पूरा पढ़िए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिए, ठीक। और ये ऑनलाइन जो पढ़ाई हो रहा है, देखिए लॉकडाउन जब तक चले, सुनते 5वां लॉकडाउन भी बढ़ने वाला है, होने वाला है। यदि लॉकडाउन बढ़ेगा तो हम लोगों का चलते रहेगा, और सब्सक्राइब करिएगा तो जो भी वीडियो बनेगा अपने आप पहुंचते रहेगा, ठीक। और फर्स्ट ईयर के जो भी बच्चे हैं ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, नंबर दिया गया पिछली क्लास में, कहिए हमसे संपर्क करेगा, ठीक। संपर्क करने के बाद उसको एक आईडी नंबर दिया जाएगा, उसके द्वारा जूम पर पढ़ाई होगी, ठीक। आज बेस्ट ऑफ लक, यहीं पर रहने दीजिए।